आप लोगों को इस चीज़ की भनक भी है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। महिलाओं को अच्छे से पता है ये अपनी सीट तैयार है, आप में से कोई बता सकता है कि इसका दुष्परिणाम क्या देखने को मिलेगा। जन चेतना अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान में, झुंझुनू के लगभग कॉलेज हम कवर कर चुके हैं, अब सीकर की बारी है, डाइट में जा चुके हैं और कॉलेज कवर करेंगे। लेकिन रियलिटी ये होगी कि आप लोग जो फितूर लिए बैठे हो ना दिमाग के अंदर की हमें एक सीट चाहिए, एक सीट का वह निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार जिसके पास हुए थे 21,000 थे, 42,000 पास हुए, वो 21,000 बाकी के जो भूखे बैठे बैठे उन्होंने 10 बार सिलेबस पूरा कर लिया, 10 बार। तुम अभी शुरुआत कर रहे हो। आपके जितने भी PHDC कॉलेजेस के जो ग्रुप है जो आपने यहाँ का कंबाइन बना रखा होगा हमारी बहनों को छोड़ के, तो वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इन लिंक्स को शेयर करना, लोगों को बताना कि ये चीज़ क्या है। जल्दी जयपुर के अंदर सही मार्ग पे परमिशन के साथ में, क्योंकि वैधानिक तरीका बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए। सीधा जाओगे लट खाओगे, गिरफ्तारियां होंगी, क्या रिजल्ट निकला उस चीज़ का। वैधानिक तरीके से और नेताओं की तरह नहीं करते कि और जो नेता करते हैं ना कि लोकप्रियता का बहाना ढूंढेंगे, युवाओं की भीड़ इकट्ठा करके लट खिला के वापस ले आते हैं, क्योंकि अरेस्ट होगा वो तो शाम को छूट जाएगा, ऐसी किसी बात है। संविधान बोलता है कि तो वकील छुपा के ले आएगा। लेकिन आप लोगों को पहले खुद को जगाना होगा। आज आप कितने हो, आपकी क्लास में बच्चे और भी आएंगे, उनको समझाना इस चीज़ के बारे में, बताना, क्योंकि यदि एजुकेशन वर्टिकल होता है, आप लोगों को वर्टिकल नहीं पता होगा, लेकिन यदि वर्टिकल हो जाता है तो लड़कियाँ 50% सेलेक्ट, क्योंकि इनमें काबिलियत बहुत है, अपनी तरह उल्टी चीज़ें नहीं सीखती है, इनका काम है पढ़ना, उतना ही जानती है, अपने दिमाग में 4 चीज़ें एक साथ चलती है। लड़कों मानते हो ना ये चीज़ को, उस दोस्त के पास भी जाना है, वहाँ भी घूमना है, ये भी संभालना है, माता पिता भी देखने, इनका काम है पढ़ना, ये अपनी ज़िंदगी में सही है, अपन थोड़ा करते तो थोड़ा इस चीज़ को सुधारो, मदद करो, समझो कि ये चीज़ बहुत भारी पड़ जाएगी। कई युवा जो कई क्लास में हम जाते हैं तो आगे सोचते हैं कि देखो क्या भाषण दे रहा है, इसको क्या आपत्ति हो रही है, अरे मुझे आपत्ति हो रही है, क्योंकि नौकरी मुझे भी तो चाहिए ना। मेरे घर पे जो बहन बैठी है वो तो कहीं दूसरे घर चली जाएगी, पुरुष उसकी जिम्मेदारी लेगा, मेरे घर पे है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? है कोई जवाब इस चीज़ का? आपके जो माता पिता बैठे हैं वो आपके भरोसे बैठे हैं ना, बहनों के भरोसे कोई नहीं बैठता है, और नहीं आपका घर चलाएंगे। महिला वर्ग प्रतिनिधित्व उतना ही दो जितना उनका है, और उसके हम साथ खड़े हैं। जब हमारी बहनों को जल्दी चिताओं पर बैठाया जाता था तब अपने आदमी आगे आए थे ना कि सती प्रथा का विरोध करो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए थे 1829 में, उसका विरोध हुआ था ना, सारे काम हुए थे। जब इनके साथ हम खड़े हो सकते हैं तो हमारे साथ महिलाएं क्यों नहीं? ये चीज़ महिलाओं को भी समझनी चाहिए कि आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते। जब महिलाओं के अत्याचार हुए पुरुषों ने हमेशा साथ दिया होगा, हमेशा साथ दिया कि हमारे माताएं ये गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपस में समझाओ, एक दूसरे को, सारे काम करो, सूचना आपको मिल जाएगी। लगभग राजस्थान में फॉलो करेंगे, चाहे महीना एक लग जाए। मानसून सत्र बैठने में अभी समय 3 सत्र होते हैं अपने पास में, बजट, मानसून और शीतकालीन। मानसून पड़े में समय जिस दिन होगा उस दिन इस बिल का अनुमोदन होगा, उससे पहले आप विरोध करके बीच का रास्ता 40 अंतर रखने के साथ इस प्रकार का काम करेंगे। नहीं तो ये 50 हो गया तो आपको कहीं ना कहीं मेरा चेहरा भविष्य में यूट्यूब पे वगैरह पे कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा, है ना। वहाँ दिख के देता हूँ, नौकरी लग जाओ तो बहुत मुश्किल काम है। सच्चाई से वाकिफ करवा रहा हूँ, फितूर मत रखना दिमाग के अंदर कि नौकरी लगना इतना आसान है। 25 लाख को चतुर्श्रेणी कर्मचारी में भरे गए, पोस्ट कितनी है? 53,000। 24.5 लाख तो फिर भी बेरोजगार रहेंगे ना, वो भी तो किसी घर के लाल पीले हरे होंगे ना, सही बात है, लॉजिकल बात है ना। तो वो बात है, बेरोजगारी का आनंद हो सकता है। PHDC एकमात्र डिग्री है जो सरल, सुलभ और आसानी से आप नौकरी लग सकते हैं। तो यदि अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी सीखो, वो बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया सभी को? तो जब आपको बुलावा दिया जाए बेझिझक होके मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ में बीच के अंदर, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई चिंता नहीं। और कई तो परिपक्व इंसान भी दिख रहे हैं आपको जिनको समझ आती है चीज़ की नहीं, इन सब चीज़ों से नुकसान होता है। लोकतंत्र में आवाज उठाना कहना होता है, विरोध करना कहना होता है ना, तो जरूर करना। बस मुझे इतना ही बोलना, ठीक है, धन्यवाद। अगली बार मिलो तो उसी दोस्त के साथ मिलना, आपको जहाँ बुलाया जाए, हो सके तो सीकर में भी बुलाया जा सकता है।